विज़न टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले विगत दिनों में जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें राजनांदगांव जिले के अमित भार्गव जिन्होंने पैदल यात्रा करके अयोध्या का सफ़र तय किया। आइए हम उनसे जानते हैं कि उसका सफ़र कैसे रहा, उन्होंने कितनी कठिनाइयों के साथ अपना सफ़र तय किया। जो आपने सफ़र किया वो कैसा रहा? पहले तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा नाम अमृत भार्गव बजरंगपुर नवा वार्ड नंबर 1 और मैं 28 दिसंबर 2023 से श्री रामलला के दर्शन अयोध्या पैदल यात्रा जो कि 750 किलोमीटर है और 19 जनवरी को मैं अयोध्या धाम पहुंच गया था और 23 जनवरी 2024 को मैंने श्री रामलला के दर्शन किए हैं। और मेरा सफ़र बहुत कठिनाई भरा रहा है और मैंने जंगल में भी रात बिताए हैं और जानवरों का भी सामना किया है। आपने और कौन-कौन सी जगह पे ऐसे पैदल यात्रा करके सफ़र किया है? ये मेरा पहली बार है कि श्री राम मंदिर बनने की खुशी में मैंने पैदल यात्रा किया था और श्री राम लला के दर्शन किया हूँ। जी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कितने जगहों पे करना पड़ा? ये राजनांदगांव ज़िले के लिए पहली बार है कि मैंने नंगे पैर मतलब खाली पैर मैंने श्री राम लला के दर्शन किए और जंगलों से होके मैंने होंगे या फिर किसी से कुछ प्रेरणा मिली होगी तब आप पैदल सफ़र किए हो? नहीं, मैं शुरू से ही मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करती है घर में और मैंने बता दिया था कि मंदिर बनने के बाद मैं पहली बार श्री राम लला के दर्शन करूँगा तो पैदल ही दर्शन करूँगा, ऐसा मेरा सोच था। और जैसे कहीं पे रात रुकना है तो खाने की व्यवस्था उसका क्या था? रास्ते में तो कई लोग मेरा सपोर्ट करते थे और समर्थन भी करते थे। कई लोग घर बुला के मेरे को चाय नाश्ता या पैसा और होटलों में जैसे रुकने की व्यवस्था और ढाबे में मेरे को खाने की व्यवस्था फ्री में कर देते थे। अ, लगभग कितने दिनों में आपने पूरा सफ़र तय किया और कौन से दिन आप वहाँ अयोध्या में पहुँचे? मैं 19 जनवरी 2024 को मैं अयोध्या धाम पहुँच गया था और 23 जनवरी 2024 को मैंने श्री रामलाल प्रभु के दर्शन किया हूँ और ये मेरा 750 किलोमीटर का यात्रा था और ये मेरा सफ़र था 23 दिनों का था। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको कोई सुविधाएँ मिली कि नहीं मिली? वहाँ सुविधाएँ तो रुकने के लिए वहाँ सुविधा थी, वहाँ संत निवास था दशरथ महल में, वहीं मैं रुका था और 3-4 दिन वहीं मैंने व्यतीत किया है। उसके बाद मैंने प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसके दूसरे दिन मैंने दर्शन किए हैं। अ, वहाँ से दर्शन करने के बाद आप और वापसी के लिए जब लौटे तो आप फिर से पैदल आए कि कुछ साधन से आए? मेरा वापसी 25 जनवरी को मैं ट्रेन से निकला हूँ मैं और 26 जनवरी को घर पहुँच गया था, ट्रेन से ही आया था मैं। तो आपको कैसा लगा इतने दिनों बाद मतलब आप पहले साइक्लिंग में करते थे, साइकिल से जाके सफ़र करते थे और इस बार पैदल निकले तो आपको कैसा लगा अयोध्या गए आप? इससे पहले मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा साइकिल से कर चुका हूँ, लेकिन इस बार मेरा ये सोच था कि साइकिल से मैंने जब प्रभु श्री राम लला जी जब टेंट में थे तो उस टाइम मैं साइकिल से दर्शन किया था और इस बार मेरा ये था कि मैं मंदिर बनेगा उसके बाद मैं पैदल जाके ही दर्शन करूँगा, ऐसा मेरा सोच था। तो आपके घर वालों का सपोर्ट रहा? मेरे घर वालों का भरपूर सपोर्ट था और उनके ही सपोर्ट से ही मेरा यात्रा सफल हो पाया है। और भी जैसे दोस्त रहते हैं तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा आपको कि आप इतनी दूर पैदल सफ़र कर रहे हैं तो कुछ अपना राय दिए होंगे कि क्यों कर रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई तो कुछ नहीं बोला लेकिन पूरा इंडिया 22 जनवरी का त्योहार का इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी बहुत खुश था कि 500 वर्षों बाद श्री राम लला जी अपने महल में आ रहे हैं। इसकी खुशी में मंदिर बनने की खुशी में मैं पैदल यात्रा किया हूँ। प्रतिष्ठा हुई थी उसकी खुशी में पूरे पैदल यात्रा किए लगभग 23 दिनों का ये सफ़र रहा और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, रात को जंगलों में सोना पड़ा, जानवरों का जैसा कि अमृत भार्गव जी ने बताया कि उसका सफ़र 23 दिनों का था। उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके पूरा सफ़र तय किया था। रात को जंगलों में सोना पड़ता था। खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी लोग चलते देखते तो बहुत ही सहायता करते थे और बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने अयोध्या का सफ़र राजनांदगांव ज़िले से पैदल यात्रा किए और उसके परिवार से भी पूरी सहमति थी और पूरे राजना
इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विज़न टाइम न्यूज़।